हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत ही इजी तरीके से सिखाने वाला हूं। तो देखिएगा, पहले एक मैंने उदाहरण लिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2। इसमें भी x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो देखिएगा, पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है, देखिएगा। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हो जाएगा, ये y इधर प्लस में है, उस तरफ जाएगा इधर तो माइनस में आ जाएगा, तो 8 माइनस वाई। अब इसी x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो x y का मान आ जाएगा। तो x की जगह पे रखेंगे 8 माइनस वाई, फिर उसके बाद माइनस में ये y है तो बराबर में 2 है। अब इसी को हल करेंगे, 8 माइनस में y, फिर माइनस में y बराबर में 2। अब देखिएगा y 2 बार माइनस में है तो माइनस में 2y हो जाएगा, तो 8 माइनस 2y बराबर में 2। अब देखिएगा ये 8 प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2y बराबर 2 माइनस 8। अब देखिएगा ये माइनस में 2y है बराबर में 2 में से 8 जाएगा, यानी कि माइनस का 8 और प्लस का 2, तो कितना बचेगा माइनस में 6। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा 2i बराबर 6 बचेगा। फिर उसके बाद क्या होगा 2i। अब देखिएगा इधर 2 जो है ये गुणा में है और इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6/2। अब इस 2 को 6 को 2 से काटेंगे तो 2 का नाम 2, 2 तिया 6, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा 3। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान आ जाएगा। देखिए x y की जगह पे 3 रखेंगे तो लिखेंगे x प्लस y की जगह पे 3 बराबर में कितना है 8। फिर उसके बाद x लिखेंगे, फिर ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 माइनस 3। अब 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, y बराबर 3 और x बराबर 5। इसमें भी इतना ही आंसर आ जाएगा, बस इसमें विधि यानी कि हल करने की विधि चेंज हो जाती है, बस आंसर वही आएगा। देखिएगा इसमें जो है विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, x और y है तो दोनों में से किसी एक को विलुप्त करना होता है। तो देखिएगा विलुप्त हम इसमें y को विलुप्त करेंगे तो इसे हम प्लस करेंगे तो x और x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद जब y और y को जोड़ेंगे, देखिएगा ये प्लस है और ये माइनस है, जब प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, y से y कट जाएगा तो बराबर में आ जाएगा 8, और 2 को प्लस करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। देखिए ये जो 2 है ये x के गुणा में है और इधर भेजेंगे इस तरफ तो ये भाग में पहुंच जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10/2। अब इसे 2 से काट देंगे, 2 के नाम 2, 2 पंची 10। देखिए x बराबर 5 आ गया। जैसा कि देखिए इसमें भी x बराबर 5 है। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान आ जाएगा, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पे लिखेंगे 5 प्लस में y, फिर उसके बाद बराबर में क्या है 8। अब इसे हल करेंगे, ये 5 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, फिर y बराबर हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा। इसमें भी देखिए y बराबर 3 आया। आंसर सेम आएगा, बस करने की विधियां चेंज है। देखिएगा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों में आंसर सेम आते हैं, बस इसे करने की विधि चेंज होती है। तो चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। इसमें भी x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। सेम उदाहरण इसलिए लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि चाहे प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल करेंगे कोई भी क्वेश्चन तो आंसर सेम आता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं या फिर विलोपन विधि से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो इसमें x बराबर लिखेंगे 10, उसके बाद माइनस में जो y प्लस में है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसी x का मान
समीकरण 2 में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसकी जगह पे रखेंगे 10 माइनस वाई, तो लिखेंगे 10 माइनस वाई, फिर माइनस में वाई बराबर में 4। अब इसे हल करेंगे, देखिएगा 10 माइनस वाई बराबर में 4। अब देखिए इसमें 2 बार माइनस में वाई है, तो इसे लिखेंगे 2y, तो 10 माइनस 2y बराबर में 4। अब देखिए ये 10 जो है इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2y बराबर 4 माइनस में 10। अब देखिए 4 में से 10 तो जाए, 4 में से 4 और माइनस 10 कितना बचेगा, माइनस में 6, तो माइनस में 2y बराबर माइनस में 6। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा 2y बराबर में 6। अब देखिएगा y बराबर आ जाएगा, देखिए ये जो है 2 है y के गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6/2 आ जाएगा, 2 का नाम 2, 2 3 6, तो ये y बराबर आ जाएगा 3। अब x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान भी निकल आएगा, तो y की जगह पे 3 रखेंगे, x प्लस y की जगह पे 3 रखेंगे, 3 बराबर में कितना है 10। अब इसे को हल कर लेंगे, देखिएगा x बराबर में 10 है और ये इधर प्लस में, तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 7। देखिए x के बराबर 7 है और y बराबर 3। इसमें भी विलोपन विधि से जब हल करेंगे, इसमें भी y का मान 3 आएगा और x का मान 7 आएगा। विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो देखिएगा जोड़ने पर x और x 2x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस से जब इनको जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर बराबर में 10 और 4 कितना होता है 14। अब ये जो इधर 2 है x के गुणे में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 14/2। अब 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 सती 14, ये 7 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7। तो देखिए इसमें भी x बराबर 7 और इसमें भी x बराबर 7। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान आ जाएगा, तो x की जगह पे रखेंगे 7 प्लस में फिर y बराबर में 10। तो ये जो 7 प्लस में उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 7। अब 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो y बराबर आ जाएगा 3। देखिए इसमें भी y बराबर 3 और इसमें भी x बराबर 7, दोनों में आंसर सेम आए हुए हैं। तो चलिए अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। देखिए तीसरा और लास्ट उदाहरण, x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 3। इसमें भी x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 3। इसे भी उसी प्रकार हल करेंगे, x बराबर लिखेंगे 7 और ये y प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसी x का मान इसी समीकरण 2 में रख देंगे, तो x 7 माइनस वाई माइनस y बराबर 3। अब इसी को हल करेंगे, 7 माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए y यहाँ पे 2 बार माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा 2y, तो 7 माइनस 2y बराबर 3। अब 7 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2y बराबर 3 माइनस 7। अब 3 माइनस 7 है तो यहाँ पे माइनस में 4 बचेगा, तो माइनस में 2y बराबर माइनस में 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिएगा 2y बराबर 4 बचेगा। तो इसके बाद देखिए y बराबर आ जाएगा 4/2, और इसे 2 से काटेंगे, 2 के नाम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर आ जाएगा 2। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान आ जाएगा, तो x प्लस y की जगह पे 2 रखेंगे, बराबर में 7 है, तो x बराबर हो जाएगा 7, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5 आ जाएगा। देखिए x बराबर 5 आ जाएगा। अब विलोपन विधि देखिए, विलोपन विधि में भी उसी प्रकार जैसे पहले बताए थे, इसी को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर में 7 3 10 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा
10/2। अब 2 से काटेंगे, 2 के नाम 2, 2 पंची 10, तो x बराबर आ जाएगा 5। देखिए इसमें भी x बराबर 5, इसमें भी x बराबर 5। अब y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो 5 + y बराबर 7। अब ये 5 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 7 - 5 और y बराबर आ जाएगा 2। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। देखिए इसमें भी y बराबर 2 और इसमें भी y बराबर 2। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।